स्वर्ग सुनिए सुनिए, नहीं नेचुरल तो स्वर्ग ही है ना। वो गलतियों की वजह से 370 के चक्कर में वो राजनीति की वजह से हुआ ना, लोगों की वजह से नहीं मरे ना। देखिए मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आगे क्या करने जा रहे हैं आप। 370 आपने हटा दिया, मैंने आंकड़े शहजाद भाई ने भी बताए, लेकिन आंकड़े आप ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद खत्म हुआ है कश्मीर में। मैंने कोकरनाग का आपको जिक्र किया, मैंने ढांगरी का जिक्र किया, मैंने सिलेक्टिव किलिंग्स का जिसमें कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन निहत्थे कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ। बिंद्रू जी कश्मीरी पंडित थे। और सिलेक्टिव किलिंग्स में हमारे बिहार झारखंड के हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई वहां जो है पाकिस्तान की बंदूक का शिकार होता है। आतंकवाद अभी भी है। तो आपके दूसरी चीज जहां आप वन नेशन, ये टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी। यहां अभी आपने कहा हिस्टोरिकल फैक्ट है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, क्या 370 आने से ये टारगेट किलिंग्स बंद हो जाएगी, कश्मीर और बेहतर हो जाएगा? देखिए मैं नहीं कह रहा 370, हाँ या ना बताइए ना। 370 में दो ही चीजें थी। हाँ। आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, मैं समर्थन करता हूं उसका। उसमें सिर्फ दो चीजें थी, एक नौकरियां, एक जमीन, और कुछ नहीं था। यही कानून जो है देश की 9 स्टेटों में है। हाँ, बोलिएगा। यही कानून 9 स्टेटों में है, आसाम में भी है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है कि बाहर का नागरिक वहां जमीन और नौकरी नहीं खरीद सकता। वही जम्मू कश्मीर में था। अच्छा, अब वन नेशन वन लॉ पूरे देश में लागू करिए। कौन से हर एक स्टेट को यूटी बनाइए, और ये कहना गलत है। यही अलगाव वाली धारा दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की अगर आप कह रहे हैं, तो कौन से राज्यों में 42,000 लोगों का कत्लेआम हुआ? नहीं, वो कश्मीर में हुआ ना सर। देखिए नरसंहार हुआ ना, सब कुछ हुआ ना। 370 के साथ है, 370 के खिलाफ। मैं कह रहा हूं आपने दावा किया कि इससे फायदा हुआ, मैं नुकसान कह रहा हूं आपसे। आपका स्टैंड क्या है? नुकसान हुआ। आपका स्टैंड क्या है प्रभु? मैं 370 के साथ है, खिलाफ है। का आतंकवाद के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो 370 आना चाहिए। आतंकवाद पहले भी था, हमने आतंकवाद का मुकाबला किया। सलमान, आपको मेरा सवाल समझ आ रहा है? मारे गए, आज भी वहां आतंकवाद है। आपको मेरा, और इस पे आप पॉलिटिसाइज मत करिए। चलिए नहीं कर रहा, मेरा सवाल समझ आ रहा है। 370 के साथ या खिलाफ? हम 370 की सपोर्ट में पहले दिन से लड़ रहे हैं। अब आज 370 लागू कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन जो प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि 370 से आतंकवाद था, वो गलत है। 370 में दो चीजें उसकी हम मांग कर रहे हैं। हम तो साथ ही है ना। 370 लागू होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर कानून लाया। मैं कह रहा था कि इस पे आतंकवाद को जोड़ना गलत है। सर पूरा ज्ञान दे रहे हैं, साथ या खिलाफ? मैं कह रहा हूं कि हटना गलत है, तो वही बात हो गई ना कि मैं साथ ही हूं। 370 आना चाहिए। मैं कह रहा हूं 370 हटना गलत है, 370 आना चाहिए। जनरल सिवाच और उसके बाद सैयद जवाद। देखो एक मेरे को 2 मिनट देना। जनरल सिवाच कि ये बार बार बात हो रही है कि आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद क्या स्थिति बदली ग्राउंड पे? बता दिया देखो, नहीं मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े, क्योंकि वहां मैंने 25 साल जम्मू और कश्मीर के अंदर कमांड किया है और सर्व किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बदलाव मैंने देखा है 5 अगस्त 2019 के बाद, वो काबिल तारीफ है। आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आती है। पत्थरबाजी जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ISI पैसा देता था और बच्चों को भुखा के पत्थर बताए जाते थे, वो जीरो हो गया। आज NIA ने चोक कर दिया है, पूरा का पूरा हुर्रियत आज जेल के अंदर है। अमन और शांति का दौर है। टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम हो है। टेररिज्म की जो बात हो रही है, मैं उसके बारे में ज्यादा बताना चाहूंगा। आज की तारीख में 50 से 60 आतंकवादी रह गए। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन आज से 3-4 साल पहले भी 350 होते थे, और इनकी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और जो रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में होता था, मैं मानता हूं अभी भी है, बहुत कम हो गया है। और आज जो है लोग IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखो, अगर आप सोचते सिचुएशन अच्छी नहीं है तो सऊदी अरेबिया, UAE वहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? 500 करोड़ होटल की इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रहे हैं। पहले सैयद सलमान, आप बीच में, पहले सैयद बोलेंगे। मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में अमन शांति, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप POK को देखें, एक बार उन्होंने भी तो आतंकवाद का मुकाबला किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पहले आतंकवाद का मुकाबला नहीं हुआ, तो आप बीजेपी कर रही है आतंकवाद का मुकाबला? मैं एक बताइए, POK मेजर थे आपने, तो कहां टंगदार में आपने, क्या आपने आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया? बिल्कुल मैं एक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल नहीं, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था। एक चीज और बताना, POK आप और गिलगित बाल्टिस्तान, याद रखो, ये अभी मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली लोग सड़कों पे आ रहे हैं। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं, भारत का अंग है।
और वहां पर आज की तारीख में बिजली पानी कुछ नहीं है। और नीलम नदी जिसका मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ सीधा सवाल लूंगा आपसे जो मैंने उनसे लिया, क्या आपको लगता है कि 370 की बहाली हो जानी चाहिए? नहीं, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के साथ हूं और कश्मीरियत के साथ हूं। अब आप जो चाहिए इसका हिसाब लेंगे। मैं कश्मीर के साथ बहाली होनी चाहिए। नहीं, मैं चाह रहा हूं मैं कश्मीर के साथ हूं और कश्मीरियत के साथ हूं, और मुझे लगता है निजाम भाई को भी होना चाहिए। आप कश्मीर के साथ हैं या कश्मीरियत के साथ? कश्मीर और कश्मीरियत दोनों के साथ हूं, दोनों के खिलाफ है 370। मुझे लगता है 370। नहीं, मैं तो कश्मीर के साथ चाहते हैं बहाली होना हो। ये तो कश्मीर की आवाम फैसला करेगी जब आप डिबेट में आए। ये तो जब वहां का चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा, वहां पर विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, क्योंकि हर रियासत को ये हक जो है संविधान ने दिया, हर चीफ मिनिस्टर को ये हक दिया है कि वो अपने प्रदेश के अंदर अपना कानून बना सकता है। तो ये जो अगर चीजें आप जो घुमाने की कोशिश और बलगलाने की कोशिश करते हैं वो मत करिए। हर स्टेट के पास अपनी पावर होती है, हर चीफ मिनिस्टर के पास अपनी पावर होती है कि वो अपने प्रदेश के अंदर किस तरीके से कानून, ये उसकी संविधान पढ़ लीजिएगा, आकर के पढ़ते नहीं दिक्कत। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं कश्मीर के साथ हूं और कश्मीरियत के साथ हूं। अब देखिए शहजाद भाई हो गया, अब आप हाँ, तो थोड़ा सा मैं आपको इस चीज की तरफ ले जाता हूँ। रही बात धारा 370 की, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट का इस देश में सम्मान होता है। मैं फिर इसीलिए कहता हूं बार बार कि सुप्रीम कोर्ट जरूर सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं होता जो अभेद ना हो। ये मैं नहीं कहता, ये जगह जगह कहा गया है, इस चीज को जाकर के देख लीजिएगा। तो बहाली होनी चाहिए 370 की। किसकी 370 की क्या होनी चाहिए? बहाली 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 वापस लागू होना चाहिए। देखिए समय बहुत सी चीजें निर्धारित करता है, आपके हिसाब से समय परिस्थितियां निर्धारित करता है। आज परिस्थितियां ऐसी बनी है कि धारा 370 खत्म हो गया है। कितनों को लगता है 370 हटाने का फैसला गलत या सही? अच्छा क्यों भाई, आप लोग भी बताइए, इतनी डिबेट आप सुनी, क्यों सही क्यों है? कोई बताएगा? आप बताएंगे? हाँ बताइए बताइए बताइए। ये माइक पीछे दे दीजिए, क्यों सही है? सर हमने खुद देखा है कि 370 हटने के बाद कितने बदलाव आए हैं। जो पहले टूरिज्म जितना होता था बढ़ गया है, और मुहर्रम 30 साल बाद कितने धूमधाम से हमने खुद देखा कितना अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। एक मिनट सलमान भाई, इनसे मत मैं आपसे गई नहीं है, लेकिन हमने खुद देखा है कि कितने धूमधाम से लोगों ने मुहर्रम 30 साल बाद सेलिब्रेट किया। तो इसको हमें समर्थन नहीं करना चाहिए कि सरकार के फैसले को बिल्कुल सही। ठीक है, ये एक मिनट, ये गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता तो 370 हटने के बाद 30 साल तक जो मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला वो कुछ चीजें अच्छी भी हुई। सलमान भाई बोलने दीजिए ना, बच्चों को सारा टाइम आप ही ले लेंगे क्या? सर सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 हट जाने के बाद 70% आतंकी घटनाएं कम हुई है। एक जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि आतंकी घटनाएं 70% कम हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनाजे में आतंकियों की भीड़ बहुत कम लगती है अब। ठीक है, और कोई? हाँ बताइए बताइए, खड़े हो जाइए। अच्छा चलिए बैठे रहिए। सर 370 के बाद हमारी भारतीय सेना जो कश्मीर में पोस्टेड है, वहाँ काम करने के तरीके में कितना बदलाव आया? आप अगर कश्मीर में रहते हैं तो एक बार बताइए ज़रूर। चलिए बताइए सलमान भाई, आपसे सवाल है। आतंकवाद का मुकाबला जो है सेना ने पहले भी किया है, हमारे जनरल साहब वहाँ पोस्टेड रहे हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सेना पे हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमारे देश के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, आज भी शहीद हुए। तरीका तब भी वही था, आज भी वही है, लेकिन सरकार प्रोपेगेंडा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सेना पर सवाल उठाती थी। हाँ, कांग्रेस पार्टी से ले छोड़ी थी कि कांग्रेस के नेता तो सवाल उठाते थे। कांग्रेस इसलिए हमने छोड़ी, इतने नेताओं के सैफुद्दीन सोज ने भी बोला था, सारे नेताओं ने बोला था। कांग्रेस का स्टैंड नहीं है ना, आधे नेता पक्ष में है, आधे खिलाफ है उसके, इसलिए तो कांग्रेस हाँ छोड़ दी। कांग्रेस के खाते में कहीं नहीं है। लेकिन देखिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सुप्रीम कोर्ट का हमने जो है वेलकम भी किया उसका, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारी बात सुनी कि इलेक्शन वहां हो रहे हैं, तो इलेक्शन जब होंगे हम जवाब दे देंगे। उस वक्त चुनावों में जवाब मिल जाएगा। 370 पर एक तरीके का रेफरेंडम टाइप्स हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन किधर किसके साथ। जनादेश सबसे सर्वोपरि बताइए शहजाद पूनावाला। बिंदु थे जिसके जवाब देने हैं। अभी ये कह रहे थे कि राज्य क्यों नहीं बनाते, राज्य को अधिकार होता है अपने निर्णय करने का, राज्य अपने अधिकार के हिसाब से निर्णय करेगा। देखिए इनके नेता प्रतिपक्ष ने, जो कम से कम लोकसभा में नेता है इनके, अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, यह द्विपक्षीय मामला है, आप कैसे निर्णय कर सकते हो। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी ने उतना स्टैंड बदला है और अधीर रंजन चौधरी को गलत साबित किया है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये देखिए, ये बोल रहे थे स्वर्ग है। बताइए 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहां पर केवल हिंदुओं का नहीं, हजरत बल जैसी मस्जिदों का, पाक मस्जिदों पर भी हमले हुए, तब वो स्वर्ग था, तब वो स्वर्ग था। 30 वर्षों तक ना सिनेमा, वहां पर 30 वर्षों तक सिनेमा हॉल नहीं चलते थे, 30 वर्षों तक मुहर्रम की जो शियाओं की जो मुहर्रम की ताजिया है वो नहीं निकल पाती थी, तब वो
वो स्वर्ग था और आज जब पत्थरबाजी खत्म हुई है तो नर्क बन गया। मैं केवल एक ही चीज, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात की। ये कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी नहीं है कि सुशील पंडित को उठाओ और वहां पर ले जाओ। पुनर्वास से पहले पश्चाताप आता है। बोले 80 से 90 में बीच में जो हुआ वो इस्लामिक जिहाद था या नहीं था? एक सेकंड, सलमान निजामी की उम्र कम से कम 35-40 वर्ष की होगी। मेरी उम्र क्या है, मेरे से थोड़े से बड़े हैं। इनके माँ बाप जो रहे होंगे 50-55 साल के होंगे जब इनको निकाला जा रहा था और मस्जिदों से रलीफ सलीफ गलीफ के नारे दिए जा रहे थे, तो कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने घर में उन्होंने जगह दी, कितने कश्मीरी पंडितों को बचाया? बोलिए एक बार सलमान निजामी, आपके परिवार के लोगों ने क्या किया? एक बार जरा बोलिए। उल्टा इनकी जब जमीनें खाली हो गई, इनकी जब प्रॉपर्टी खाली हो गई, तो इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर दिया गया। हमने कानून बनाया और 2000 कनाल जमीन वापस लेकर कश्मीरी पंडितों को दी। ये हमने किया। आपने क्यों नहीं किया 70 साल में? ये बिल्कुल गलत है। उल्टा मैं आपको बताना नहीं चाहता, गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसा कानून पारित किया जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ था। उस 1990 में व्हाट्सएप तो नहीं था जो ये पढ़ रहे हैं, आज प्रचार कर रहे हैं व्हाट्सएप का। आज 4 सालों में सोशल मीडिया है। अब मुझे बताइए, 4 साल इन 4 सालों में, अरे वो साबित नहीं हो गया, सरकार अभी तक प्रूव नहीं हुई। अरे इस सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी कश्मीरी पंडितों की पिटीशन कि इस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। देखिए 4 साल सरकार ने खारिज की। देखिए 4 साल में ये सरकार में, मैं कहता हूं नेहरू से गलती हुई, ये राहुल गांधी से गलती हुई, जितने भी कांग्रेसी गलती हुई। बताइए मुझे कि क्या कश्मीरी पंडित इनका 4 साल से आप सरकार में हैं साहब, 4 साल में आपने क्या किया मुझे बताइए। 10 सेकंड दे दिए। नेहरू भी गलत है, सब गलत है। 4 साल में आप बताइए क्या किया। कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है वो सबके दिलों में होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिन रात गालियां देते हैं, दिन रात कोसते हैं आकर के, उनका दर्द नहीं होता है। किनको? वो कश्मीरी पंडित नहीं होते हैं। नेहरू साहब कश्मीरी पंडित नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित नहीं थे। गाली मतलब उनकी भूल बताना, गाली देना थोड़ी ना होता है। उनके बारे में दिन रात अब शब्द कहते हैं। उनकी भूल बताना, गाली देना नहीं होता। ज्यादा मोहब्बत होगी। वो वहां के रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित वहां के रहने वाले, और उनके दिल में कश्मीर की मोहब्बत आपसे इनसे ज्यादा कम होगी। उनकी भी सबसे ज्यादा मोहब्बत थी कश्मीर के साथ। ये क्या बात हुई? नहीं, क्या बात हुई? दिन रात कश्मीरी पंडितों पर कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित नहीं थे, उनके बारे में अब शब्द कहते घूमते हैं। एक मिनट, क्या नेहरू जी से बड़ा कश्मीरी कोई है ही नहीं। तो मतलब जो लोग कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, नेहरू जी को ही फर्क पड़ता है। नेहरू की भूल बताना थे, और कश्मीरी पंडित होने के नाते मुझे पहले प्रधानमंत्री भी, अमन भाई 10 सेकंड, चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित भी थे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इस चीज का गर्व नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और उन्होंने धारा 370 इसलिए लाया कि विलय कराया जाए। अगर नेहरू की भूल को गिनाना कश्मीरी पंडितों पर सवाल उठाना, नेहरू की भूल तो सुनिए ना, की भूल, हाँ है भूल, भूल इस देश के लिए जिसने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष करा। आप पूछिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या संघर्ष है देश की आजादी के लिए। ऐसे देखिए क्या संघर्ष करा उन्होंने देश की आजादी के लिए। सुशील पंडित जीरो बना रहे हैं उनको। ये मतलब ऐसे मोदी को पापी थोड़ी, सारे ओबीसी पापी थोड़ी ना हो गए। मोदी को पापी बोलने पे सारे ओबीसी पापी थोड़ी ना हो गए सर। ऐसी नेहरू की भूल बताना, सारे कश्मीरी पंडितों को गाली देना नहीं होता। चलिए ब्राह्मणों की भूल थी। एक मिनट, सुशील पंडित, ये जिस जहनियत को दिखा रहे हैं उसका मतलब ये है कि अगर वो मेरा रिश्तेदार है, अगर मेरा जात बिरादर है, अगर वो मेरे अकीदे को मानने वाला है, अगर वो मेरे सूबे से आता है, तो वो जो कुछ करे ठीक है। आप उसका आकलन उसकी नीतियों पर, उसके निर्णयों पर और उन निर्णयों के साथ जो जमीन पर हालात पैदा हुए उससे नहीं करेंगे। आप इस बात पे करेंगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है, आप इस बात पे करेंगे कि वो शिया है कि नहीं है, आप इस बात पे करेंगे कि वो कांग्रेस का है कि नहीं है, आप इस बात पे करेंगे कि वो इस सूबे का। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी, शहजाद पूनावाला, सुशील पंडित, जनरल सिवाच और सैयद जव्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, खासकर भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी सरजू पावनी, अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।